स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्लासी के युद्ध के कारण। भारतीय इतिहास में हुए महत्वपूर्ण युद्धों में से एक युद्ध प्लासी का युद्ध माना जाता है। 23 जून 1757 को लड़े गए इस युद्ध में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का प्रथम कदम माना गया है। यह युद्ध चाहे सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि ये युद्ध पूरी तरह से छल, कपट और षड्यंत्र के द्वारा जीता गया था। फिर भी यह युद्ध राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस युद्ध के क्या कारण थे? सबसे पहले हम पहला कारण लेंगे अलीनगर की संधि का उल्लंघन। जैसा कि पूर्व में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य अलीनगर की संधि हुई थी, जो कि दोनों पक्षों की ही मजबूरी थी। फिर भी यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में थी, नवाब सिराजुद्दौला को के किसी प्रकार भी लाभदायक नहीं थी। चंद्रनगर पर अधिकार हो जाने के उपरांत अंग्रेज नवाब पर संधि की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नवाब ने कंपनी को मुआवजा नहीं दिया जो उसने संधि के समय में देने का वायदा किया था। इस प्रकार अंग्रेज भी संधि की शर्तों की पूर्ण पालना नहीं कर रहे थे। उन्होंने भी तो फ्रांसीसियों को परास्त करते ही नवाब के विरुद्ध युद्ध की पूर्ण रूप से तैयारी कर ली थी। दूसरा, नवाब के अधिकारियों के सहयोग से अंग्रेज़ों द्वारा षड्यंत्र रचना। इस युद्ध का महत्वपूर्ण कारण है नवाब सिराजुद्दौला को यह आभास हो गया था कि उसके प्रमुख अधिकारी उसके विरुद्ध अंग्रेज़ों से साठगांठ कर रहे हैं। मीर जाफ़र के षड्यंत्र का भी उसे पता लग गया था, परंतु अंग्रेज नवाब ने उसे दंडित न करके उसके साथ अनुविनय की नीति अपनाई। नवाब स्वयं ने मीर जाफ़र के चरणों में अपनी पगड़ी रख दी और इस आपत्ति के समय में स्वामी भक्त बने रहने का अनुरोध किया। मीर जाफ़र ने स्वामी भक्ति की शपथ लेकर नवाब को आश्वस्त कर दिया। नवाब उस धूर्त की बातों में आ गया। डॉक्टर मौजूदामकर का कहना है कि यदि नवाब उस समय मीर जाफ़र को बंदी बना लेता तो अन्य षड्यंत्रकारी भी ढीले पड़ जाते, परंतु उसने ऐसा नहीं किया और इस षड्यंत्र के मूल में अंग्रेज़ों को ही दोषी पाया। तीसरा, अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी भावना। 15 जून 1757 को मीर जाफ़र व नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो स्वामी भक्ति का समझौता हुआ था, उसकी जानकारी क्लाइव को मिल गई। इससे क्लाइव भयभीत भी हो गया था। उसे शंका हुई कि कहीं मीर जाफ़र किसी तरह स्वामी भक्ति की शपथ निभाएगा, परंतु अंग्रेज फ्रांसीसियों को परास्त करके साम्राज्यवाद के पथ पर चलने को इतने आतुर हो गए थे कि उन्होंने इसके परिणामों की चिंता किए बिना नवाब से युद्ध करने की ठान ली थी। चौथा, बंगाल के हिंदुओं का नवाब विरोधी होना। उस समय बंगाल के निवासी अधिकांश हिंदू थे। प्रदेश का व्यापार भी हिंदुओं के हाथों में था। प्रदेश में उनका प्रभाव भी था। वे अंग्रेज़ों से संतुष्ट थे। व्यापार में भी उनके माध्यम से वे लाभ उठाते थे। दूसरे, उन्हें यह विश्वास हो गया था कि प्रदेश में शांति बनाए रखने में अंग्रेजी समर्थ हो सकते हैं और उनके व्यापार को विकसित करने हेतु शांति की परम आवश्यकता थी। इस कारण वे अंग्रेज़ों का सहयोग कर रहे थे। उन्हें बंगाल में नवाब के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए उकसा रहे थे। पांचवा, नवाब की फ्रांसीसियों के प्रति सहानुभूति होना। फ्रांसीसी नवाब के आज्ञाकारी थे। वे उसके आदेशों की पालना करते थे। व्यापार में वे शाही को उसको नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इस कारण नवाब का उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना स्वाभाविक था। चंद्रनगर के आक्रमण के समय में भी नवाब उनके प्रति सहानुभूति रुख प्रदर्शित कर चुका था। इसके अलावा उसकी सेना में भी फ्रांसीसी सैनिक अधिकारी थे जो उसकी सेना को प्रशिक्षित कर रहे थे। नवाब की हिंदू विरोधी नीति। नवाब सिराजुद्दौला युवा था। वह कूटनीतिज्ञ न होकर क्रोधी था। वह यह नहीं जान सका कि संकट काल में उसे हिंदुओं की सहयोग की परम आवश्यकता पड़ेगी। पी. रॉबर्ट्स ने लिखा है, जैसा कि
उच्छृंग निर्बल एवं दुश्चरित युवा नवाब ने गद्दी संभाली तथा यूरोपीय व्यापारियों एवं हिंदू प्रजा पर अत्याचार प्रारंभ किए, असंतोष ने साकार होकर प्रारंभ कर दिया। उसके मुस्लिम सरदार तो उस समय कृतज्ञ सिद्ध हो चुके थे, परंतु उस दूरदर्शी ने उस समय धर्म के क्षेत्र में भी असहिष्णुता की नीति अपना ली। उधर हिंदू व्यापारी व सेठों का उसने अपमान करना प्रारंभ कर दिया। सेठ बंधु मेहताब राय और स्वरूपचंद उससे अपमानित हो चुके थे। राजवल्लभ को दीवान पद से हटाकर नवाब ने उसे भी नाराज कर दिया। नदिया का शक्तिशाली जमींदार महाराजा कृष्णचंद्र भी नवाब की असहिष्णुता की नीति से नाराज था। इस प्रकार असंतुष्ट हिंदू भी अंग्रेजों को बंगाल में नवाब के शासन समाप्त करने के लिए उकसा रहे थे। अंतिम 7वां कारण, अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करना। बंगाल में के नवाब व मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल में बिना चुंगी व्यापार करने की छूट दी थी, परंतु उन्हें पैसा अधिक कमाने का लोभ था और वे अपने व्यापारिक अधिकारों का दुरुपयोग करके अपने नाम से भारतीय व्यापारियों का सामान मंगाना प्रारंभ कर दिया था। मुख्य रूप से युद्ध की हम घटनाओं के बारे में जानेंगे कि नवाब पर अलीनगर की संधि का दोषारोपण करते हुए 22 जून 1757 में क्लाइव अपने 2000 सैनिकों के साथ मुशीराबाद रवाना हुआ और कटवा में उसने अपना पड़ाव डाला। कटवा में उसकी सेना में आकर मीर जाफर सम्मिलित हो गया। इसके विपरीत उसे खबर लगी कि मीर जाफर ने नवाब के स्वामी भक्त रहने की जो 15 जून को शपथ ली थी वो झूठी थी। क्लाइव की सेना को राजधानी में आता देखकर नवाब के 50,000 सैनिकों की विशाल सेना प्लासी के मैदान में आ डटा। निसंदेह नवाब की सेना क्लाइव की सेना से अधिक शक्तिशाली थी, किंतु युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही नवाब की सेना में से जो उसके साथी थे वो क्लाइव की सेना में मिल गए और इस युद्ध को नवाब सैनिकों में भगदड़ मच गई और विजय श्री की माला क्लाइव के गले में मिलते। अतः यह युद्ध राजनीतिक दृष्टिकोण से प्लासी का लड़ाई अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुई। सामरिक दृष्टि से एक नाटक मात्र था। अंग्रेजों के 23 सैनिक मारे गए तथा 49 घायल हुए। दूसरी तरफ नवाब के इस झड़प में 500 सैनिक मारे गए और इतने ही आहत हुए। इस लड़ाई में अंग्रेज सैनिकों ने कोई वीरता प्रदर्शित नहीं की। इस लड़ाई के संदर्भ में मेलिसन ने लिखा है कि जिस प्रकार एक नवीन देश की खोज पर ध्वजा फहराते हुए कुछ गोले छोड़े जाते हैं, उसी प्रकार बंगाल में ब्रिटिश आधिपत्य के समय प्लासी में यूनियन जैक के सम्मान में कुछ गोले छोड़े गए थे। अब इसी में आगे करेंगे कि युद्ध में नवाब की पराजय के क्या कारण रहे। नवाब का स्वयं का चरित्र इस पराजय का सबसे प्रमुख कारण था। नवाब सिराजुद्दौला की ही था। वह महत्वाकांक्षी अवश्य था, परंतु प्रशासन में अनुभवहीन था। उसे आदमियों की परख नहीं थी। उसे मीर जाफर की बातों में न आकर फौरन बंदी बना लेना चाहिए था। अपनी विशाल सेना के साथ भी वह क्लाइव की तुच्छ सेना को परास्त नहीं कर सका। इसका अर्थ यह है कि उसमें आत्मविश्वास का अभाव था। इसके अलावा वह कुशल सेनापति भी नहीं था। इसी कमी के कारण वह युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ और निंदनीय ही मौत का सामना करना पड़ा। दूसरा, नवाब के व्यक्तियों का विश्वासघात करना। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय का खास कारण मीर जाफर व लतीफ़ यार द्वारा उसके साथ विश्वासघात करना भी था। यदि लड़ाई के समय ये दोनों अधिकारी अपने सैनिकों के साथ नवाब की सहायता के लिए युद्ध भूमि में उतर जाते तो क्लाइव की पराजय अवश्य संभावी थी। तीसरा, मीर मर्दान की मृत्यु। मीर मर्दान नवाब का एक स्वामी भक्त सैनिक अधिकारी था। इस लड़ाई में वह वीरता से लड़ा भी, परंतु उसकी गोली लगने से वह वीरगति को प्राप्त हो गया। उसकी मृत्यु से नवाब हताश हो गया और सही सलाह देने वाला अन्य कोई नहीं रहा। इसी का फायदा उठाते हुए दुर्लभ राय ने नवाब को युद्ध भूमि से भागने की मंत्रणा दी। चौथा, नवाब की युद्ध सामग्री उपयुक्त सिद्ध न होना। नवाब की सेना में 53 तोपें अवश्य थी, परंतु वे तोपें भारी और विशाल थी। उनको आसानी से युद्ध में उपयुक्त स्थान पर पहुंचाने में कठिनाई होती थी। इस प्रकार नवाब के सैनिकों की बंदूकें भी भारी थी तथा उनकी मार अच्छी नहीं थी। वे दूर तक मार करने में असमर्थ थीं। बरसात के कारण नवाब का गोला बारूद भी भीग गया था, अतः युद्ध में उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सका। नवाब के सैनिकों में उत्साह की कमी होना।
निसंदेह नवाब की विशाल सेना थी, परंतु उसके सैनिकों में देश प्रेम की भावना का अभाव था। वे युद्ध भूमि में केवल एक वेतनभोगी होने के नाते प्रस्तुत थे। इसके अलावा समस्त सैनिकों में युद्ध में सक्रिय होकर भाग नहीं लिया। उधर क्लाइव की सेना में उत्साह था, साथ ही वे ये जानते थे कि यदि वे युद्ध में परास्त हो गए तो इन्हें अपने बोरी बिस्तर समेटकर बंगाल से जाना पड़ेगा। क्लाइव की कूटनीति। इस लड़ाई में क्लाइव की विजय का प्रमुख कारण उसकी कूटनीति थी। वह चालाक था, छल कपट से काम लेने में पटु था। यही कारण था कि उसने मीर जाफर और लतीफ़ यार खान को नवाब के विरुद्ध कर अपनी ओर मिला लिया और उनके सहयोग से आश्वासन पाकर मुशीराबाद के विरुद्ध कूच किया। इस लड़ाई में क्लाइव विजय पाकर अति प्रसन्न था। उसने इस झड़प को एक महान क्रांति की संज्ञा दी, क्योंकि इस विजय के उपरांत वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का श्री गणेश कर चुका। इस क्रांति के संदर्भ में पी रॉबर्ट्स ने लिखा है कि 1756-57 की क्रांति केवल भारतीय प्रांत पर यूरोपीय व्यापारिक बस्ती की विजय नहीं थी, अपितु वह तो तत्कालीन व्यापारिक एवं वित्तधारी वर्ग द्वारा एक विदेशी सरकार का तख्ता पलट थी। इस घटना के फलस्वरूप दोनों व्यापारिक जातियों, अंग्रेज व हिंदू, को असीमित लाभ हुआ। यद्यपि युद्ध क्षेत्र में केवल अंग्रेज ही दिखाई दिए और राजनीतिक प्रभु सत्ता उनके हाथ में चली गई। अतः स्पष्ट है कि प्लासी की लड़ाई से भारत में राजनीतिक तथा आर्थिक दशा दोनों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही इस क्रांति ने भारत के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित किया। अतः इस लड़ाई के से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में किस प्रकार अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई। धन्यवाद।